आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंत यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और प्रभु का वचन को बांटने के लिए और वचन को सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ऐसा समय दिया। और आप सभी का मैं धन्यवाद करूँगा। आप सभी वीडियो को देखते हैं और आशीष को पाते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु के जीवित वचन से। ओ हालेलुया, बहुत ही अद्भुत बातें आज आपके लिए होने जा रहा है। मेरे प्रियो, वचन सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को समर्पण करें। हाँ, ये वचन आज अच्छी भूमि पर गिरने के लिए जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वचन के द्वारा आपके जीवन पर फलवंता आएगा। वचन के द्वारा आप हिम्मत को पाएंगे। वचन के द्वारा आज आपको हालेलुया एक ताकत, एक ढाढ़स आपको मिलने के लिए जा रहा है। आज का जो विषय है, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो यह है, यदि आप वचन बोलने से पहले डरते हैं, भयभीत होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि है पिता, है खुदा, है यीशु, मैं वचन का प्रचार नहीं कर सकता। स्टेज में जाने से पहले आप डरते हैं, कंपित होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। सुनिए, आज का वचन आपके लिए है। आप सोचते हैं मैं कैसा बोलूंगी, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। लेकिन सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है ये मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण है। जब हम यशायाह की पुस्तक 41 का 10 पद पढ़ते हैं, लिखा है, मत डर, भयभीत न हो, व्याकुल न हो, तेरा मन कच्चा न हो, मत घबरा। इसका मतलब हम वचन का प्रचार करने से पहले हमारे अंदर क्या आता है मेरे प्रियो? हमारे अंदर डर आता है, हमारे अंदर भय आता है। इसलिए प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु के सेवा करने वाले दास दासियों, प्रभु के सहकर्मियों, क्या छोटे क्या बड़े, प्रभु का वचन कहता है मत डर। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दिया है? सामर्थ की आत्मा दिया है। ओ हालेलुया, बल का आत्मा दिया है। और आगे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब आप चर्च में वचन का प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उस समय आपके साथ कोई नहीं रहता। जब आप कन्वेंशन में वचन का प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उस समय आपको सिखाने वाला, आपको मदद करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? सामर्थ दूंगा। आगे लिखा है, इधर उधर मत ताक। हम खड़े हो तो जाते हैं, लेकिन अलग अलग विचारों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर हमारे विचारों में हम सोचते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं क्या बोलूं, लोगों के बीच में क्या करूं। क्यों? क्योंकि कलीसिया में, सभा के अंदर बड़े बड़े लोग होते हैं। हम उनका चेहरा को देखकर डर जाते हैं, हम हार मान जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, तू खुदा की ओर देख। लिखा है हालेलुया, भजन संहिता में 34 अध्याय का 5 पद में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी काला न होने पाया, वे कभी लज्जित नहीं हुए।
इधर उधर मत ताको मेरे भाइयों, इधर उधर मत सोचो मेरे बहनों। प्रभु का आत्मा आपकी ओर से काम करेगा, वो आत्मा आपको सिखाएगा, वो आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, काम करेगा। और लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और क्या लिखा है? ओ हालेलुया, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। आगे लिखा है क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के दास और दासी और नबियों, सुनिए, परमेश्वर आपका सहायता करेगा, परमेश्वर आपका मदद करेगा। और क्या लिखा है? अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज परमेश्वर आपके परिवार से बात कर रहा है, आपके कलीसिया से बात कर रहा है, आपके जीवन से बात कर रहा है। यदि आप गिर रहे हैं, प्रभु आपको संभालेगा। जब आप वचन बोल रहे हैं, प्रभु आपको संभालेगा। जब हम भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय का 25 पद पढ़ते हैं, लिखा है, ओ हालेलुया, इसमें लिखा है, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ओर से होता है। बड़ी सभा में, कन्वेंशन में, चर्च के मध्य में, वो लाखों और करोड़ों के मध्य में, हजारों के मध्य में मेरी स्तुति करना तेरी ओर से होता है। वचन का प्रचार करना परमेश्वर की ओर से होता है। चंगाई करना परमेश्वर की ओर से होता है। चिन्ह और चमत्कार करना परमेश्वर की ओर से होता है। प्रार्थना करना खुदा की ओर से होता है। ओ हालेलुया, आराधना करना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यदि प्रभु हमारी ओर नहीं है, यदि प्रभु की सहायता हमारी ओर नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते, हम वचन का प्रचार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारे संग नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ होगा, हो हालेलुया, बड़ी सभा में स्तुति करेंगे, बड़ी सभा में वचन का प्रचार करेंगे। लाखों लोग होने पाए, हजारों लोग हो जाए, आप नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उस समय प्रभु का आत्मा आपको हिम्मत देना शुरू कर देगा। उस समय ओ हालेलुया, आप सोचते होंगे, ए प्रभु, मैं ठीक रीति से नहीं बोल सकता, मैं ठीक रीति से नहीं बोल सकती। उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के द्वारा, वो आपके शब्दों के द्वारा प्रभु का शब्द निकलेगा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य निकलेगा। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उनके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगा। हालेलुया, सामर्थ आपके जीवन के द्वारा निकलेगा। ओ हालेलुया, आप प्रभु की महिमा को देखोगे, आप प्रभु के सामर्थ को आप देखोगे। बड़ी सभा में खुदा की आराधना करना परमेश्वर की ओर से होता है। बड़ी सभा में अपना जीवन का गवाही देना खुदा की ओर से होता है। चिन्ह और चमत्कार करना, अद्भुत काम करना परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता 121 का 2 पद पढ़ते हैं, मुझे सहायता, मुझे बल, मुझे ताकत, मुझे सामर्थ यहोवा की ओर से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको मदद, हो हालेलुया, अगुवाई, प्रोटेक्शन, सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। रखवाली करना, रक्षा करना
परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो आपको सिखाएगा, वो आपको क्या करेगा, दृढ़ करेगा, वो आपके पाँव को टलने नहीं देगा, वो आपको स्थिर करेगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको मजबूत करेगा। आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होगा, आपके द्वारा भविष्यवाणी होगा, आपके द्वारा चंगाई होगा, आपके द्वारा वचन का प्रचार होगा। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के द्वारा कार्य करना शुरू कर देगा। मेरे भाई मेरी बहन सुनिए, अंतिम दिनों में परमेश्वर का आत्मा हर एक लोगों पर उंडेला जाएगा। आपकी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, जवान दर्शन देखेंगे और दास और दासी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आएगा। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि वो तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का सामर्थ, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ओ हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय का 29 पद में लिखा है, वह थके हुए को क्या देता है, बल देता है। हे प्रभु मैं हार गया हूँ, मैं अयोग्य हूँ प्रभु, मैं नहीं कर सकता, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मैं तो अनपढ़ मनुष्य हूँ। न, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा। ओ हालेलुया। प्रभु अनपढ़ों को इस्तेमाल करता है। प्रभु ने ज्ञानवानों को नहीं, मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। यदि आप सोचते हैं मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मुझ में बल नहीं है, मुझे ताकत नहीं है, मुझ में वरदान नहीं है, मुझे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा खाली मटकों में वो नया सामर्थ्य भरता है। प्रभु का वचन कहता है, ग्लोरी टू गॉड। यदि आपका जीवन खाली है, खोखलापन आप महसूस करते हैं, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का अभिषेक आपके खाली मटकों में, खाली जीवन में भरने के लिए जा रहा है। लिखा है, वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, बल देता है। आप सोचते हैं, हे प्रभु मेरे अंदर कुछ शक्ति भी नहीं है। लोग तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। लोग तो वो बड़े बड़े वचन बोलते हैं, लोग तो वो सामर्थ से वचन बोलते हैं, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं सकता बाइबल को, मैं तो खड़े होने के लायक नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर आपको लायक बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने साधारण रीति से इस दुनिया में नहीं रखा है। आज यदि जीवित है आप, ये नहीं सोचना कि प्रभु मैं अयोग्य हूँ। नहीं, जो परमेश्वर आपके माता के गर्भ में बनाया, मेहनत से बनाया और इस पृथ्वी पर भेजा, वो प्रभु आगे भी आपका अगुवाई करेगा, आगे भी आपको मदद करेगा, आगे भी आपको संभाल के रखेगा। ओ हालेलुया। मेरी बहन आप डरते हैं, मेरे भाई आप डरते हैं वचन का प्रचार करने के लिए। आपके अंदर भय आता है, डर आता है। आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, मुझ में बल नहीं है, मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं निर्बल व्यक्ति हूँ। परमेश्वर निर्बलों को बल देता है। आत्मा निर्बलताओं में सहायता करता है। जब आप हजारों के भीड़ में खड़े होते हैं, लाखों के भीड़ में आप खड़े होते हैं, उससे ज्यादा भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी ओर होकर आपको इस्तेमाल करेगा। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि लिखा है, बड़ी सभा में मेरा वचन का प्रचार करना, भविष्यवाणी करना, चमत्कार करना, वो खुदा की ओर से होता है, स्वर्ग से आता है, बल स्वर्ग से आता है, सहायता स्वर्ग से मिलता है, बल स्वर्ग से मिलता है, बल यीशु से मिलता है। वो आपको खड़े करेगा उसके राज्य के लिए,
परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा कहता है उठे, कार्य करे, यहोवा का बल आपकी ओर है। ओ हालेलुया, स्वर्गीय सेना, परमेश्वर की सेना, ओ हालेलुया आपकी ओर है। स्वर्गीय दूत आपकी ओर है। सुनिए, जब आप खड़े होते हैं प्रभु का आत्मा मंडराना शुरू कर देता है। ओ हालेलुया, जब आप बोलना शुरू कर देंगे परमेश्वर आपके होठों से बोलेगा, है मूसा, तू सोच रहा है कि तू बोल नहीं सकता, मैं राजा के पास जाकर क्या बोलूं। ओ हालेलुया, प्रभु ने कहा, है मूसा मत डर, तेरे मुंह के द्वारा मैं बात करूंगा, तेरे होठों के द्वारा मैं बात करूंगा। तू मुंह खोल, तेरा शब्द नहीं होगा, खुदा का शब्द होगा, यहोवा का शब्द होगा, पवित्र आत्मा का शब्द होगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।